मैंने अपनी स्कूलिंग जो है हिंदी मीडियम स्कूल से की है। स्कूल में इतना तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो उतना तो रैंक नहीं आया था। सीनियर्स वगैरह थे, वो भी गाइड करते थे कि आप गेट कर लो। इवन टीचर्स वगैरह भी ज्यादातर गेट के तरफ इंक्लाइन रहते थे। टाइप की कंपनीज आती है, TCS टाइप की सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है। तब ऐसे फ्रेंड्स भी मिलते थे जो बोलते थे पहले इंग्लिश सीख के आ जा, पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ले। अराउंड 7 के पर मंथ थी। मेरे पापा का एक स्मॉल बिजनेस था, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था। तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी थोड़ी वीक थी। रिक्वेस्ट सेंड करती थी, 10 to 20 रिक्रूटर्स को रीच आउट करती थी डेली। कुछ कॉल्स आते थे, कभी नहीं आते थे। अक्टूबर के टाइम सोचा कि मैं स्विच करूं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी ले ऑफ्स हो रहे थे और मेरी आधे से ज़्यादा टीम ले ऑफ हो चुकी थी। तो मैं ही एक डेवलपर बची थी वहाँ पे। सेशन होने के बाद हायरिंग फ्रीज हो गया। तो इंट्यूट का भी मेरे को टेस्ट लिंक आया, हायरिंग फ्रीज हो गया। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड भी राउंड क्लियर हो गया था, थर्ड राउंड में मेरी रिक्रूटर ही ले ऑफ हो गई। पे भी चल ही रहा था, बट वो फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे हायरिंग फ्रीज हो गया। तो ये वाला पॉडकास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। काफी सारे डाउट्स होते हैं लोगों को, तो इस वाले में वो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। एक टियर 3 कॉलेज में अगर तुम हो तो बहुत लोग बोलते हैं गेट की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए या नहीं, राइट। एंड गेट के थ्रू जाके फिर प्लेसमेंट लेनी चाहिए या नहीं। सो डॉली वॉज इन द सिमिलर सिचुएशन, शी डिडंट प्रिपेयर फॉर गेट, ठीक है। एक स्टार्टअप में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया फ्रॉम 2 LPA। इसके अलावा शी वाज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल। उन्होंने पूरी अपने 12th तक इंग्लिश में चीज़ें नहीं करी थी, बट कॉलेज प्लेसमेंट सब चीज़ें इंग्लिश में होती है। उसके बाद इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। एंड शी वाज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम स्कूल से शी करंटली वर्किंग एट सिस्को। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज क्रैक भी करी उन्होंने। तो कैसे वो चीज़ कोप अप करी उन्होंने, कैसे शी गॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर प्लेसमेंट्स, हाउ शी डिड DSA, काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करी है सारे पॉडकास्ट में। तो एंड तक अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम शान सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार हमारे साथ आज डॉली है, ठीक है। ये अभी करंटली सिस्को में काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 SG3। बट इन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो एक स्टार्टअप से करी थी, 2 LPA पैकेज। एंड अभी उनका 45 प्लस जो पूरा CTC है, 1 साल का है। तो इनकी पूरी जर्नी जाने है, कैसे इन्होंने कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी। शी कम्स फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज विद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मतलब कॉलेज से पहले सब हिंदी मीडियम में किया हुआ था। उसके बाद सारी चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते करती गई। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉली वैष्णव। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है हिंदी मीडियम स्कूल से की है। एंड कॉलेज जो था वो Tier 3 कॉलेज था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने BTech की है कंप्यूटर साइंस में। ओके। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओगे, स्कूलिंग के टाइम पे आपने कैसे आपको इंजीनियरिंग का क्यों एक तरीके से शौक हुआ, क्यों आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में Tier 3 कॉलेज में एडमिशन लिया? तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल जो था मेरा वो छोटा सा टाउन ही था एक, वहाँ से ही स्कूलिंग की थी मैंने। एंड हिंदी मीडियम स्कूल था, तो इतना कुछ स्कूल में इतना तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। बट मेरे फैमिली में 1-2 लोग थे, दे वर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट उन्हें थोड़ा नॉलेज था कि हाँ ऐसा करके थोड़ी अच्छी कंपनीज में जाया जा सकता है। फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो जाता है, काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलता है इस फील्ड में। तो उससे मुझे लगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो 11th-12th में एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ कंप्यूटर साइंस ही ले लेती हूँ सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट वहाँ पे टीचर्स भी वैसे नहीं थे, तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स लेते भी तो उन्हें अलग से जाके अलग से बाहर जाके सीखना पड़ता। हाँ, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी आई थी। तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो नहीं लिया, पर मैंने बाद में सोचा था कि मैं इसमें ही करूँगी आगे भी। ओके। तो फिर आपने JEE की प्रिपरेशन साथ साथ करी थी, या फिर उस टाइम JEE का कुछ सच आइडिया नहीं था? ऐसा आइडिया नहीं था। तो 12th के एंड में किया था JEE प्रिपरेशन। तो उतना तो रैंक नहीं आया था, बट मैंने जो लोकल होता है हमारा PET वो दिया था। उसके थ्रू मैंने फिर BIT में एडमिशन लिया था। ओके, ठीक है। सो आपने आपने पे फर्स्ट सेकंड ईयर में कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, या फिर कोडिंग का आपको आइडिया कब लगा? तो वहाँ एज सच कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं था। तो जैसे सीनियर्स वगैरह थे वो भी गाइड करते थे कि आप गेट कर लो। इवन टीचर्स वगैरह भी ज्यादातर गेट के तरफ इंक्लाइन रहते थे कि गेट कर लो तो लाइफ सेट है, अच्छा पैकेज मिल जाएगा ऐसा। और हमें भी लगता था कि ऐसे कंपनीज कभी ऑफ कैंपस हायर नहीं करती। और उधर उस टाइम जो थी उतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे आपका चैनल है, अभी काफी चैनल्स आ गए यूट्यूब में, तो अब उतनी उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई लोगों को कि अब जाया जा सकता है ऑफ कैंपस, डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। तो वो दिक्कत थी। तो उस टाइम तो उतना कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं था। तो आपने अपनी तरफ से कोडिंग वगैरह करनी कब स्टार्ट करी थी?
तो मैंने तो मेरा ज़्यादातर डेवलपमेंट पे फोकस रहता था, बिकॉज आई थॉट कि मतलब वो कर लेंगे तो थोड़ी अच्छी कंपनी तो लगाई जा सकती है। हाँ। तो डेवलपमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस रहता था। हैकाथॉन्स वगैरह होते थे, उसमें भी मैं पार्ट ले लेती थी। ओके। बट वही जब कैंपस का टाइम आया तो तब पता चला कि कंपनीज जो आती है वो भी सारी इस टाइप की कंपनीज आती है, TCS टाइप की सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है। तो उनका मैक्सिमम पैकेज जो होता है वो 3 LPA ऐसा कुछ रहता है। राइट। यार करंटली अगर तुम्हें सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज वगैरह नहीं आती हैं, तुम नॉन IT से IT में स्विच करना चाहते हो, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, तो इस मैसेज को ध्यान से सुनना। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा Cryo.do के बारे में। Cryo.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं जिनसे तुम नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। अब Cryo.do का एक प्लेसमेंट गारंटी फेलोशिप प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब इस प्रोग्राम में तुम्हें सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जाता है। पहले एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फिर DSA सिखाया जाएगा, फिर तुम्हें डेवलपमेंट स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसके बाद तुम काफी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बना रहे होगे। यहाँ पे तुम 5 से ज्यादा इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, सिमिलर टू Airbnb, Amazon, Netflix एक्सेट्रा। एंड यार रिक्रूटर्स को प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, सो दैट विल बी अ प्लस फॉर यू। इसके अलावा तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारे वन-ऑन-वन मेंटरशिप सेशंस होते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे में बिल्डिंग कराई जाती है, तो तुम्हें पूरा ओवरऑल डेवलप करने में हेल्प करी जाएगी। एंड दिस इज अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। यहाँ पे जो एवरेज CTC है तुम्हारा 11 LPA एंड दैट कैन गो अप टू 40 LPA। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोगों को प्लेस कराया जा चुका है एंड 240 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अगर तुम इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हो तो 89% एवरेज हाइक मिल रही है लोगों को। एंड फॉर यू गाइस देयर इज अ 15 डेज फ्री ट्रायल, तुम जाके उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, लिंक उसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉली की स्टोरी पे। तो आपने अपने कॉलेज के टाइम में मोस्टली डेवलपमेंट में कौन सी चीजें एक्सप्लोर करी थी, मतलब क्या डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट में ज्यादातर मैंने मशीन लर्निंग, AI इस पे काम किया था, क्योंकि उस टाइम वो एकदम से आई ही थी वो टेक्नोलॉजी और ज्यादातर चली रही थी, तो उस पे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब वेब डेवलपमेंट में भी किया था, जावा, स्प्रिंग बूट, इस पे भी मैंने वर्क किया था। राइट। तो एक तो सबको ये डाउट जरूर होता है कि लाइक आप हिंदी मीडियम से आपने 12th तक पढ़ाई करी, राइट, एंड उसके बाद यू गॉट इनटू अ कॉलेज जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि सारे एग्जाम्स वगैरह इंग्लिश में होते हैं, मोस्टली टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं। सो वो स्विच करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था? एंड इवन कोडिंग के लिए अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब भी मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं, राइट? हाँ, तो टीचर्स वगैरह तो ऐसे तो एज सच हर कॉलेज में होता है कि हिंदी में ही बात करते हैं, वैसा तो इंग्लिश वगैरह में पढ़ाते नहीं है। बट हाँ, जब फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है ना कि कभी प्रेजेंटेशन बनाना हो, कभी पार्ट लेना हो किसी चीज में, तो तब दिक्कत जाती थी। तब ऐसे फ्रेंड्स भी मिलते थे जो बोलते थे पहले इंग्लिश सीख के आ जा, पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ले, ऐसा भी हो जाता था। वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता था, बट कुछ फ्रेंड्स थे जो सपोर्ट करते थे, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा बिना हेजिटेट हुए बात करना स्टार्ट की, थोड़ा अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट की। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मैं मतलब चीज़ें भी पढ़ती थी, लाइक बुक्स वगैरह भी वो रिकमेंड करते थे कि इस बुक से स्टार्ट कर, थोड़ा पढ़ना, रीडिंग करना स्टार्ट कर, तो वैसे वैसे करके मैंने थोड़ा अपनी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव की। काफ़ी सही। तो कॉलेज के टाइम पे आपने मोस्टली DSA और ये सब नहीं किया था, आपने मोस्टली डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग की तरफ लाइक ध्यान दिया था। तो आपको जो फर्स्ट जॉब मिली थी वो किस तरीके से मिली थी? तो ऐसे कॉलेज में तो सारे वैसे ही आते हैं, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आती है। तो मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स थे, तो उस टाइम इंटर्नशाला थोड़ा फेमस था, तो तब लोग इंटर्नशाला के थ्रू मैंने देखा कि अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह लगा रहे हैं, तो मैंने इंटर्नशाला के थ्रू अप्लाई किया था। एक स्टार्टअप थी, तो मैंने सोचा कि TCS वगैरह जाने की जगह मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लूँ जो जहाँ पे मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इवन दो वो काफ़ी कम स्टाइपेंड पे था, पर आई थॉट कि लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग इंटर्न ही ज्वाइन किया था एज अ। ओके, तो आपको जो इनिशियल स्टाइपेंड था, जो सैलरी थी, वो कितनी थी? वो अराउंड 7K पर मंथ थी स्टाइपेंड जो मिल रही थी। हाँ, काफी अमेजिंग। हाँ। तो जब आपने वो ज्वाइन किया तो मोस्टली आप मशीन लर्निंग वगैरह पे ही काम कर रहे थे, डेवलपमेंट में वहाँ पे काम कर रहे थे, तो फिर आपको कब लगा कि यार अब मेरे को लाइक DSA करना चाहिए या फिर इन जनरल कोडिंग पे और ध्यान देना चाहिए, या फिर कंपनी स्विच करने का कब आपको तब उस टाइम तक लाइक होता है कि थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ अब यहाँ पे आ गए, तब थोड़ा लोगों को देखते हैं कि लोग कंपनी स्विच कर रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो गेट की प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छी कंपनीज में थे, एंड 2020 का टाइम था, और मेरा थोड़ा मेरे पापा का एक स्मॉल बिजनेस था, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था, तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी थोड़ी वीक थी, एंड मेरी इतनी तो मतलब लाइक सैलरी नहीं थी कि मैं घर में कंट्रीब्यूट कर पाती, तो वो दिक्कत जा रही थी। उस टाइम मैंने सोचा कि अब स्विच करना चाहिए, अब थोड़ा अच्छे पैकेज में, अच्छे मतलब एक ब्रांड नेम होना चाहिए अच्छा, उसके साथ थोड़ा स्विच करना चाहिए। ओके, तो आपने प्रिपरेशन वगैरह कैसे स्टार्ट करी उस टाइम पर? तो मैंने कुछ YouTube चैनल्स देखे,
बट फिर मैंने देखा कि वही लीड कोड वगैरह से ही लोग स्टार्ट करते हैं, Right. तो मैंने पैटर्न वाइज लीड कोड से लीड कोड स्टार्ट किया। तो डिस्कशन सेक्शन में देखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे बुकमार्क करके रखते हैं कुछ हाँ. पैटर्न्स, तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट मेनली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ओके, सो जो इसके बाद आपने लाइक फर्स्ट कौन सी कंपनी में स्विच करने के लिए जब आपने ट्राई किया, तो फर्स्ट कौन सी कंपनी में लाइक ट्राई किया स्विच करने का? एंड ऐसे तो हुआ होगा फॉर श्योर कि स्टार्टिंग में रिजेक्शंस भी आए होंगे, लाइक लोगों ने अगर रेफरल मांगा तो रेफरल नहीं मिला होगा, तो उस चीज़ को कैसे आपने हैंडल किया? हाँ, तो क्योंकि मेरा ज़्यादातर बैकग्राउंड मशीन लर्निंग का था, ऑल्दो मैं ऐसा रेज्यूमे में दिखाती थी कि मैंने पाइथन एंड मैंने फ्लास्क में भी काम किया था, तो पाइथन प्लस फ्लास्क ऐसा कुछ था, मेरा फ्रेमवर्क एक था। बट वो लोग आजकल लोग मैंने भी देखा है, मतलब ज़्यादातर लोग जावा वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस टाइम उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत गई मेरे को कि जहाँ पे भी मतलब सिलेक्शन हो रहा था, इवन अमेजोन वगैरह में भी मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं हो रहा था, और उन लोग भी ये रिकमेंड कर रहे थे कि इफ़ आना चाहते हो तो प्रोग्रामर एनालिस्ट इस टाइप के, मतलब उसी टाइप के रोल्स ही प्रेफर रोल्स ही दे रहे थे, एसडी वाले रोल्स नहीं दे रहे थे। हाँ, तो वो दिक्कत जा रही थी। ओके, तो बट फिर आपने ये स्विच कैसे किया लाइक? तो मैं डेली ही मतलब लिंक्डइन के थ्रू, उस टाइम तो मुझे लिंक्डइन ही पता था कि लिंक्डइन के थ्रू ही होता है, तो डेली मैं लिंक्डइन में रीच आउट करती थी रिक्रूटर्स को, लाइक रिक्वेस्ट सेंड करती थी, 10 to 20 रिक्रूटर्स को रीच आउट करती थी डेली। कुछ कॉल्स आते थे, कभी नहीं आते थे। लकीली एक स्टार्टअप था, यूएस बेस्ड स्टार्टअप था, वहाँ से मेरे को कॉल आया, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते 1-2 कंपनी से और कॉल्स आने शुरू हुए। तो फिर आपने फर्स्ट स्विच कहाँ किया था? तो उसके बाद मैंने ओला ज्वाइन किया था। ओके। तो ओला में जितने भी इंटरव्यूज थे बेसिकली डीएसए बेस्ड थे, बिकॉज मैं SD1 के लिए मेनली देख रही थी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो थी ज़्यादातर वो मशीन लर्निंग डेटा साइंस वाली थी। बट आपको ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। हाँ। तो एनीथिंग SD1 SD2 जो भी था फाइन था मेरे लिए, स्विच करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस टाइम। ओके। तो मैंने वही सारे राउंड्स उसके डीएसए के ही थे, डीएसए प्लस मैनेजरियल राउंड्स थे। ओके, सो डॉली मेरे का एक और क्वेश्चन था आपके लिए कि लाइक इन जनरल आपके कॉलेज में मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो गेट की प्रिपरेशन कर ही रहे थे, बट व्हाई डिड यू चूज टू लाइक जॉइन अ स्टार्टअप एंड नॉट प्रिपेयर फॉर गेट? कोई इसके पीछे रीजन था? वही था कि इतना नॉलेज नहीं था कि गेट से वाकई में कंपनीज लग जाती है, मतलब सीनियर्स वगैरह तो गाइड करते थे, बट आई थॉट कि क्यों ना डायरेक्टली ही जाया जाए ऐसी कंपनीज में रेदर देन गेट के थ्रू जाने के थ्रू, लाइक 2 इयर्स करके। तो वो मेरी थोड़ी थिंकिंग हो गई थी। ओके, तो आपको लगा कि 2 साल और ना पढ़ के 2 साल एक्सपीरियंस गेन करके फिर जाके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट। सो जब आपने लाइक स्विच करने का ट्राई किया, इंटरव्यूज वगैरह दिए, तो आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस लगा कि लाइक जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है इन कंपनीज का, स्टार्टअप्स का, उसमें कितना डिफरेंस था? लाइक डीएसए पे कितना ज़्यादा फोकस था? पहले आपने जो मशीन लर्निंग वाला एक जॉब ज्वाइन करी थी उसमें इसमें कितना डिफरेंस था? तो यहाँ तो मेनली फोकस तो डीएसए पे ही था। पहले जब मैंने ज्वाइन किया था उस स्टार्टअप में ज़्यादातर वो देख रहे थे कि डेवलपमेंट कितना है आपका, बट यहाँ पे ज़्यादातर फोकस था कि डीएसए कितना स्ट्रॉन्ग है। डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं था, बट हाँ थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स रहने चाहिए रेज्यूमे में शोकेस करने के लिए, नहीं तो आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ थी वहाँ पे। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आपने ओला में कितना टाइम काम किया? तो ओला में अराउंड 1-2 इयर्स अराउंड बोल सकते हैं, उतना काम किया। तो मतलब 2022 के अराउंड तक आपने वहाँ पे काम किया। तो फिर आपने फिर स्विच करने का क्यों सोचा, कैसे सोचा? हाँ, तो तब सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही थी। राइट। रिसेशन का टाइम चल रहा था, काफी पीक पे था, मतलब स्टार्टिंग ही कर रही थी सारी कंपनीज एंड काफी ज्यादा ले ऑफ हो रहा था। अगस्त सितंबर के आसपास सबने अपना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अक्टूबर के टाइम सोचा कि मैं स्विच करूं, बिकॉज काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी ले ऑफ्स हो रहे थे और मेरी आधी से ज्यादा टीम ले ऑफ हो चुकी थी। तो मैं ही एक डेवलपर बची थी वहाँ पे, एंड काफी लोग मतलब छोड़ के जा रहे थे ओला इस रेपुटेशन की वजह से कि डर के कारण कि ले ऑफ ना हो जाए। तो वॉलंटियरली स्विच कर रहे थे, कोई भी कंपनी मिल जाए स्विच कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो मैंने भी उस टाइम ऐसा हो गया था कि वीकेंड्स में भी मैनेजर्स बुलाते थे, लाइक सैटरडे संडे भी काम कर लो, ऐसा हो जाता। तो ऑफिस जाना पड़ता था होल 6 डेज, ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे स्विच करना चाहिए। ओके, सो आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो आपने लाइक अपना ये रिजाइन करने के बाद स्टार्ट करी प्रिपेयर करना फिर से, फिर कब एग्जैक्टली स्टार्ट कर दिया? जैसे मतलब मैंने जब ओला में स्विच किया था उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डीएसए प्रिपेयर किया था, तो डीएसए में उतनी दिक्कत नहीं गई। इट्स लाइक ब्रशिंग ही करना था, ब्रशअप ही करना था, स्किल्स जो थे।
ज़्यादातर मुझे HLD LLD पे ध्यान देना था। ओके तो LLD की प्रिपरेशन तो हो ही जाती है, जैसे कंपनीज में काम करो तो अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं सब डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह सब उसमें होते ही हैं। बट HLD में थोड़ा सा प्रिपेयर करना था, तो मैंने HLD की प्रिपरेशन ज़्यादा की थी इस टाइम। तो मैंने जैसे मेरा नोटिस पीरियड रहता है उसके जस्ट पहले उस टाइम से ही मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके जैसे आपने अभी बताया कि DSC की आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी पहले, तो एग्जैक्टली आपने क्या चीज़ फॉलो करी थी, मतलब क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कितने करे आपने उस टाइम पे, वो बताओगे? हाँ, तो मैंने लीड कोड में किया था, अराउंड 500 क्वेश्चंस किए थे लीड कोड में उस टाइम। तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब क्वेश्चंस ही करने हैं तो इतने क्वेश्चंस होंगे तभी ऐसा होगा, मतलब जो भी करना है अच्छे से करना है, वही था कि कोई भी नए कॉन्सेप्ट अच्छे से, पैटर्न अच्छे से कर लेना है। राइट। और कॉन्टेस्ट वगैरह आप देते थे, मतलब? हाँ, लीड कोड कॉन्टेस्ट जो होते थे हर संडे जो होते थे वो मैं देती थी। तो मतलब आपको लगता है कि लाइक कॉन्टेस्ट वगैरह देना काफी इंपॉर्टेंट होता है या फिर? हाँ, मतलब मुझे लगता है बिकॉज कॉन्टेस्ट में यही होता है कि आपका थोड़ा सा टाइम प्रेशर हो जाता है कि 3 आवर्स में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो उस टाइप का हो जाता है, तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं तो ऐसे तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं कि हाँ 2 घंटा 3 घंटा लेके कुछ नहीं भी बन रहा है तो अपन बैठे रहते हैं बनाते उसको, बट कॉन्टेस्ट में वो चीज़ होती है कि जल्दी से करना है, तो वो इंटरव्यू में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है। ट्रू क्योंकि इंटरव्यू तो हमारा मोस्टली 45 मिनट्स 1 आवर का ही होता है, तो उसमें एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो थोड़ी स्पीड मैटर कर जाती है, राइट। तो उसके बाद जब आपने ओला से स्विच करा तो आपने पढ़ाई करी, तो उसके बाद क्या आगे क्या हुआ, कौन सी कंपनीज में आपने अप्लाई किया, क्योंकि रिसेशन वाला पूरा टाइम चल ही रहा है। 2022 अक्टूबर में आपने रिजाइन किया, नवंबर दिसंबर 2 महीने ऑलमोस्ट नोटिस पीरियड होगा, एंड उसके बाद आपने स्विच करा, कंपनीज में अप्लाई करा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? हाँ, तो नोटिस पीरियड तो 1 मंथ का ही था। तो जब मेरे पास ऑफर्स नहीं थे तब मैंने ओला छोड़ा था। तो मैंने जैसे मतलब नोटिस पीरियड भी था मेरा, उस टाइम में मैंने थोड़े अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे किया इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा नॉलेज था, तो इंस्टा हायर हो गया, नौकरी हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म पे भी किया था अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन। और उस टाइम ऐसा भी होता था कि सारे ही लोग मतलब स्विच कर रहे थे, तो मेरे जो कलीग्स होते थे कुछ और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते थे, उनसे मैं नंबर ले लेती थी रिक्रूटर का और कॉल कर देती थी। स्विच किया होगा कंपनी में, हाँ। तो नॉर्मली उनसे नंबर लेके, उनसे कांटेक्ट लेके भी रिक्रूटर्स को कॉल करती थी। उसके अलावा लिंक्डइन पे भी अपडेटेड ही था सब कुछ। ओके। तो आपने ऑलमोस्ट कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था इसके बाद? इस बार तो मैंने लाइक आई कैन से 50-60, पर काफ़ी जगह पे यहाँ पे इस टाइम रिसेशन होने के बाद हायरिंग फ्रीज हो गया। तो इंट्यूट का भी मेरे को टेस्ट लिंक आया, हायरिंग फ्रीज हो गया। एटलेशियन का भी हुआ, ऐसे ही काफ़ी सारी कंपनीज का हुआ, तो ऐसा हो गया था। ओके। तो आपने फाइनली आपने बताया था कि 6 कंपनीज को क्रैक किया था, तो टोटल अराउंड 40-50 कंपनीज में अप्लाई करने के बाद यू गॉट 6। तो आप रिजेक्शंस वगैरह को कैसे फेस कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि एक तो आपकी जॉब उस टाइम नहीं है, लाइक आपको एज सून एज पॉसिबल जॉब चाहिए, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, मतलब लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा कि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि प्रिपरेशन तो है, अच्छी है, तो कर लेंगे, कभी ना कभी तो लगी जाएगी, ऐसा था। हाँ, तो ये मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज थोड़ी सेविंग्स भी होनी चाहिए उसके लिए अपने पास, और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए खुद पे, कर ही लेंगे। राइट। तो आपने उसके बाद कौन सी कंपनीज मतलब क्रैक करी थी, बताओगे आप? तो शुरू से मैंने फर्स्ट कंपनी मैंने अमेज़न के लिए दिया था इंटरव्यू, तो मैंने क्लियर किया OA। उसके बाद फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड भी राउंड क्लियर हो गया था, थर्ड राउंड में मेरी रिक्रूटर ही ले ऑफ हो गई, तो उनका एक्सेस ही चले गया। काफ़ी ये अमेज़न का थोड़ा सा है, अब इन्होंने फिर से लाइक अगर लोगों को ना पता हो तो अमेज़न ने फिर से 9000 जॉब्स AWS में बोला है कि दे विल बी लेइंग ऑफ इन इंडिया एंड बाहर, या न्यूज़ में भी आया। तो अभी अमेज़न का तो थोड़ा चल रहा है खराब सीन। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ था, सेम टाइम पे दोनों पे ही सिलेक्शन हुआ था, तो इस पे भी चल ही रहा था, बट वो फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे हायरिंग फ्रीज हो गया, क्योंकि उनका भी सीन बन रहा था कि ले ऑफ होगा। ऑल्दो आई गेस इंडिया में नहीं हुआ है ले ऑफ, इंडिया में नहीं हुए हैं, मतलब मोस्टली जो ले ऑफ्स हुए हैं वो बाहर ही हुए हैं, इंडिया में आज तक हायरिंग फ्रीज हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट में जितना मेरे को पता है, मतलब हायरिंग फ्रीज ही कर दिया है, और थोड़े PPOs वगैरह कम कर दिए हैं, लाइक इन जनरल इनटेक थोड़ा सा वो कर दिया है, रोक दिया है, बट आज सच ले ऑफ्स नहीं करे हैं। ओके, तो वही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट फिर फर्स्ट जो मेरा ऑफर आया था वो JPMC से आया था, JP Morgan Chase। तो वहाँ पे वही अराउंड 4 राउंड्स हुए थे,
2 राउंड्स डीएसए के, 1 राउंड डिजाइनिंग के हुए थे एलएलडी प्लस एचएलडी, Okay. एंड लास्ट राउंड जो था मैनेजरियल था। तो आप इस टाइम पे आप SG3 के लिए ट्राई कर रहे हो क्योंकि आप SD2 के लिए कर रही थी, पर जो भी मतलब मिल जाए। एचएलडी के बेसिस पे जो भी हायर पोजीशंस मिले, Okay. या तो काफी वैसा सही। था। तो उसके बाद आपका सिस्को का कब हुआ था? तो मैंने सबसे पहले तो JPMC लगाया, उसके बाद कुछ और ऑफर्स आए मेरे पास। तो JPMC का ऐसा था कि 1 मंथ उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलता है, और मुझे थोड़ा डाउट था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है तो कैसे मतलब ग्रोथ होगा नहीं होगा, हाँ, वो थोड़ा सा मन में डाउट आ गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ और कंपनीज ट्राई करनी चाहिए। तो उस मतलब बीच में मुझे 2-3 और ऑफर्स मिले। तो जैसे लोव्स का ऑफर मिला था, वॉलमार्ट से ऑफर आया था, ओके वॉलमार्ट से एंड में आया था, सिस्को के जस्ट पहले, ओके एंड क्लेवर टैप, ऐसे कुछ स्टार्टअप से आया था। ओके तो ये ऑफर्स थे मेरे पास। ओके। सो फाइनली आपने सिस्को को चूज किया ओवरऑल, लाइक कंपनी कल्चर, वर्क पैकेज कल्चर वगैरह सब कुछ मिला के, एंड यू वर गेटिंग SG3 रोल एट दैट, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही था। हाँ। राइट, सही है। सो लाइक आपके कुछ टिप्स वगैरह हों, क्योंकि आपकी जो पूरी जर्नी थी फ्रॉम स्टार्टिंग इन लाइक कॉलेज टू फाइनली ले ऑफ वाला पूरा आपने देखा, आपने रिसेशन देखा, तो कोई भी जो अभी लाइक Tier 3 कॉलेज में है या फिर लाइक अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके कुछ टिप्स वगैरह हों तो? हाँ, तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी लोग क्विट करना चाहते हैं इस बेसिस पे। पर मैं सोचती हूँ कि लाइक क्विट करके करेंगे भी क्या वो लोग, आखिर में उनको प्रिपरेशन करनी है। एंड लोग थोड़ा सा मतलब डर जाते हैं इस मोमेंट पे कि मतलब होगा कि नहीं सिलेक्शन। बट आई गेस जब स्टार्ट होगी, कंपनी हायर करना स्टार्ट करेंगी, तब आई गेस आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। Right. अगर आप थोड़ा प्रिपेयर रहोगे उस टाइम रहोगे। पे, तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम राइट पे। राइट राइट। तो अपनी DSA की प्लस डेवलपमेंट की, इट्स नॉट लाइक सिर्फ DSA ही है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होने चाहिए कि रेज्यूमे में शोकेस कर सको, Right. एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो हो सके थोड़ा रेज्यूमे। राइट तो वो चीज़ है, तो उन दोनों पे फोकस करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन सोचने से ज़्यादा कि होगा कि नहीं। ये चीज़ तो कंपटीशन तो है ही अभी बहुत ज़्यादा, पर वही है कि अपने आप को थोड़ा अपस्किल रखना प्रिपेयर है। करके रखो। मतलब जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई इस टॉपिक पे, ये बोला कि यार 5-6 महीने और तुम मान लो लगेगा, बट अगस्त सितंबर के बाद लाइक लास्ट प्रीवियस रिसेशंस के हिसाब से 1 साल के बाद चीज़ें गोइंग बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब एकदम से नहीं होगा कि सारी कंपनीज बिल्कुल 100% हायर करने लगेंगी, बट धीरे धीरे विल स्टार्ट हायरिंग अगेन। तो अगर तुम बस यही सोच के बैठे रहोगे रिसेशन चल रहा है मेरी तो नौकरी नहीं लगेगी, तुम प्रिपेयर नहीं करोगे। बट द अदर पर्सन जो बैठ के भी प्रिपेयर कर रहा है, उनको मतलब उनके पास एक एज होगा जब कंपनीज हायर करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे विल बी एबल टू अप्लाई। उनको 2 महीने और वेट नहीं करना पड़ेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, मतलब यूज दिस टाइम टू लाइक प्रिपेयर एंड कोडिंग करते रहो अपना अच्छे से, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी मज़ा आपके साथ बात करके। आई होप तुम लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। एक जो चीज़ सीखी होगी पक्का कि मोटिवेशन कभी मत लूज़ करो, ठीक है? अब जो वो होता है ना कि टनल के एंड में रोशनी होती है, तो बस करते जाओ, मतलब फल मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।